Welcome to Toppers Talk. You are watching GATE 2022 Toppers Talk. मैं हूं बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर मेडीजी ग्रुप, और मेरे साथ हैं विवेक सिंह नेगी. Vivek has secured All India rank 6 in civil engineering category in GATE 2022. इनके गेट में मार्क्स हैं 90.74 और गेट स्कोर है 952. NIT उत्तराखंड से इन्होंने बीटेक किया, 2020 के पास आउट हैं. और उसके बाद इन्होंने मेड इजी जयपुर क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया, इनफैक्ट बीटेक के दौरान ही किया. और अभी विवेक आपने जो बताया मुझे कि फाइनल ईयर में आपके यहाँ एनआईटी उत्तराखंड में कुछ स्ट्राइक हो गई और आपका कैंपस शिफ्ट कर दिया गया और आपका पूरी क्लासेस फाइनल ईयर की एमएनआईटी जयपुर के साथ हुई, और उसी दौरान आपने क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया मेड इजी का. फिर उसके बाद आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और मेड इजी प्राइम में रिवीजन कोर्स ज्वाइन किया, ऑनलाइन कोर्स. सो दिस इज हाउ यू प्रोसीडेड. देखिए, ऑल इंडिया रैंक 6, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. सेकेंडली माय क्वेश्चन इज दैट कि आपका गेट एम था या कोई और एम था? हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी? सर, in fourth year, sir, I have started my journey, and at that time, sir, I aim for GATE and ESE both. तो आपका टारगेट बोथ था कि दोनों एग्जाम लिखना है? यस सर. तो आपको कितनी सिमिलैरिटी लगी दोनों सिलेबस में? क्योंकि आपने तो ईएस का भी मेंस लिखा था और गेट तो आपने अच्छी रैंक हासिल की है, तो कितनी सिमिलैरिटी लगी? सर मतलब गेट तो सर ईएसई का देखा जाए तो एक सबसेट है, अगर थ्योरी वाइज देखा जाए तो. थ्योरी वाइज देखा जाए तो सबसेट ही है, बट अगर हम गेट को अगर ध्यान से समझे कि गेट का एग्जाम कैसा है, तो सर वो एक्यूरेसी और मतलब प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है. राइट. यस सर. So और GATE उसमें means accuracy and practice, and IES means more syllabus. But यस सर, उसमें GATE is वो थ्योरी ओरिएंटेड है. right. IES तो थ्योरी ओरिएंटेड सब मतलब है थोड़ा. राइट. मतलब जो IES का प्री है. तो आपके नोट्स आपने जो फॉलो किए, तो आपने क्लास नोट्स फॉलो किए या बाद में फिर दोबारा बनाए? नहीं सर, क्लास नोट्स ही फॉलो किए थे मेड और इजी के जो थे. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए फिर आपने क्या किया? सर सबसे पहले तो हमें थोड़ा प्रीवियस ईयर पे ही फोकस करना चाहिए. और कितने साल के जैसे प्रीवियस ईयर के? सर ऑलमोस्ट एवरी, जितने भी के भी मतलब अवेलेबल थे. यस सर, जितने के भी अवेलेबल थे ऑलमोस्ट सबके ही किए थे. और फिर सर जैसे अगर प्रीवियस ईयर में कमांड हो जाए तो उसके बाद फिर टेस्ट मतलब पहले तो सर थ्योरी में कमांड, कॉन्सेप्ट में कमांड, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कमांड, फिर उसके बाद सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे गया था मैं. ओके, दैट्स गुड. तो अगर हम सभी सब्जेक्ट्स को देखें, उनमें से कौन कौन से एरियाज आपको ज्यादा स्कोरिंग लगे सिविल में? सर स्कोरिंग में तो सर सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर इस साल के हिसाब से देखा जाए तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग था सर. ओके. मतलब उसमें सर 15 आउट ऑफ 15 इजीली स्कोर किया जा सकता था. फिर उसके बाद देखा जाए तो सर जियोटेक भी इजी था. हाईवे इंजीनियरिंग जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पोर्शन है वो भी इजी था. वैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी इजी होता है, बस हमारे सेट में इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट था. बाकी वैसे नॉर्मली वो भी इजी रहता है. ओके. यस सर. और हाइड्रोलॉजी, ओसीएफ, ये दोनों भी काफी इजी. अच्छे मतलब जो यस सर, मुझे सर थोड़ा जो कॉन्सेप्चुअल वाले सब्जेक्ट होते हैं वो थोड़े इजी लगते हैं और थ्योरी वाले मुश्किल लगते हैं. तो इस आपको कोई टेक्स्ट बुक भी पढ़नी पड़ी? कोई टेक्स्ट बुक आपने खरीदी थी? नो सर, टेक्स्ट बुक नहीं, खाली मेडीजी के कोर्सेज या नोट से काम चल गया? नोट से, और मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करी. ऑनेस्टली बताइए कि मतलब मेडीजी के नोट्स सफिशिएंट थे आपको? यस सर, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा, बस वो जो नोट्स थे उनका ही मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो आखिरी के 2 दिन में रिवाइज किए थे. चलिए शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स किस तरह से आपने बनाए, मतलब व्हाट वाज द मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट? सर शॉर्ट नोट्स में सर मैं मेनली वो चीज डालता था, जैसे अगर जो गेट का पहले आ रखा है कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, तो उसका जो फॉर्मूला है वो सब डाले. और जो थ्योरी ऐसी है जो तुम मतलब एक दो थ्योरी होती है सर हमारे दिमाग में, जो एक जनरली जल्दी याद हो जाती है और जो मतलब काफी टाइम बाद याद होती है, या फिर जनरली याद नहीं भी होती है. तो जो नहीं होती है उनको उसी थ्योरी को सिर्फ शॉर्ट नोट्स में डाला. ओके. तो शॉर्ट नोट्स कितनी बार रिवाइज कर गए आप एग्जाम के पहले? शॉर्ट नोट्स, यस सर, शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने इसलिए थे कि बस जो एग्जाम से 2 दिन पहले मैं रिवाइज करूं और मुझे उन 2 दिन में पूरा सिलेबस एक बार
मतलब गो थ्रू हो जाएगा। ओके। वो मतलब इसी पर्पज से बनाते, बार बार तो मैं नोट्स ही रिवाइज करता था। जब आप पढ़ाई कर रहे थे इस पीरियड में कभी ना कभी तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट या डिप्रेशन या थोड़ा लो आता है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं इतने लंबे समय, और इस बार तो वैसे भी कोविड की वजह से इतना ब्रेक था, यस सर। तो यस सेल्फ सर। मोटिवेशन के लिए क्या करते थे? सर सेल्फ मोटिवेशन के लिए सर एक्चुअली क्या हुआ था सर, मैंने जब 2021 में प्रीलिम्स दिया था ईएससी का, हाँ। तो वो मेरा क्लियर हुआ था, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आया था। हम्म। फिर मैंने जैसे मेंस की प्रिपरेशन करी, तो मेंस की प्रिपरेशन करी सर, लेकिन मेंस निकला नहीं, हम्म। लेकिन उससे मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हुई, तो वो मुझे आज गेट में हेल्प किया। राइट, गुड। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लास्ट मंथ, मतलब जब एग्जाम बचा होता है 1 महीने 1.5 महीने, तो क्या स्ट्रेटजी थी? इसको हम सर कहते हैं ना लास्ट लास्ट मंथ में 30 डेज स्ट्रेटजी या 60 डेज यस स्ट्रेटजी, सर, सर तो क्या सर स्ट्रेटजी? लास्ट मंथ में सर मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ही दिया ज़्यादातर, मतलब 3/4 टाइम अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ टेस्ट ही देता था। आप प्रैक्टिस करने के लिए यस क्वेश्चंस? सर, यस सर। अप्रोक्सीमेटली 120 to 150 क्वेश्चन एक दिन में तक कर ग्रेट। लेता था, क्योंकि तो पूरा टाइम ही टेस्ट दे रहा हूँ इसलिए। ओह, ग्रेट। आगे का क्या यस। प्लान है? डू यू हैव एनी प्लान ऑफ सिविल सर्विसेज आल्सो? नो सर, नॉट राइट। अभी नहीं है, यूपीएससी के प्लानिंग नहीं है, सोच नहीं रहे हैं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ओके। अभी सर और बस स्टेट गेट के रैंक के बेसिस पर आप क्या प्लान कर रहे हैं, एमटेक या फिर पब्लिक सेक्टर जॉब्स? ये सब पब्लिक सेक्टर। अल्टीमेटली जॉब इज द रिक्वायरमेंट। यस। बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं जो अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन द स्टडी, मतलब क्लासेस या फिर स्टडी, मे बी ड्यूरिंग द कॉलेज और आफ्टर द कॉलेज? सर कॉलेज में वैसे सर अगर सेकेंड ईयर में सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सर जो मेन हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं वो सेकेंड ईयर में ही आते हैं, जो गेट और ईएससी में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो अगर सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ा है तो फिर थर्ड ईयर से ही स्टार्ट हो सकता है। और यस। वैसे भी थर्ड ईयर में भी एग्जाम तो लिखा ही जा सकता है, गेट की अलाउ यस करते सर आजकल, हाँ यस सर आजकल तो अलाउ करते हैं हैं पिछले 2 साल से। हाँ। और गेट पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी फिक्स नहीं है, तो आप कितने बार भी लिख सकते हैं। यस सर। ऑलवेज यस गुड सर। टू यस सर। स्टार्ट इन द सेकंड ईयर। जैसे अगर सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ा है तो थर्ड ईयर के एंड में तो कम से कम एक मतलब एक अच्छा अटेम्प्ट दिया जा सकता है गेट में अब। यस। गुड। जो 24 आवर्स ऑफ आपने, क्योंकि लास्ट में जब इस लॉकडाउन के पीरियड में तो आप पढ़ाई कर रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, तो जो यस सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम मैनेजमेंट होता है उसमें आपने क्या किया, मतलब किस तरह की प्लानिंग आपकी होती थी? सर एक्चुअली सर मैं सर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी जैसे ही लॉकडाउन खुला। हम्म। तो सर वहाँ पे मैं ऐसे करता था कि मतलब जैसे सुबह 9 साढ़े 9 बजे चले जाता था लाइब्रेरी, हम्म। और अपने साथ लंच लेके ही जाता था। ओके। यस सर। तो मतलब पूरा एक वो मतलब 2 शिफ्ट में पढ़ता था, एक हम्म। 9:30 से 2 बजे, और हम्म। फिर बीच में 45 मिनट या 1 आवर का गैप लेके हम्म। 3 से फिर 8 o'clock तक। हाँ, इतने घंटे लगातार लाइब्रेरी में आप बैठ यस सर। जाते? ग्रेट। यस सर, क्योंकि मेरे को ये पता था कि अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर घर आके मेरे से पढ़ा नहीं जाता। अच्छा। मैं वहाँ पे ही डिसिप्लिन में पढ़ पाता था और बच्चों को देख के, क्योंकि हम्म। वहाँ पे सब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे होते थे, तो थोड़ा वही है। इंस्पिरेशन, कैटलिस्ट का थोड़ा काम सा करते थे, थोड़ा तो सा बच्चे यस पढ़ते सर, हुए देखते थे। थोड़ा सा मोटिवेशन तो रहता ही था सर, वहाँ पे ज़्यादा मोटिवेशन रहता है घर के कंपैरिजन। दैट्स ग्रेट। यस। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टडी कभी ऐसा लगा कि मोटिवेशन लेवल गिर रहा है, तो वापस कैच करने के लिए क्या करें? यस सर, वो सर मैंने सर 2020 में गेट दिया था। हम्म। सर उस टाइम मेरी रैंक थी 646 थी, हम्म। और फिर जब सर 2021 में दिया गेट तो मेरी सर रैंक मतलब 1000 के अराउंड पहुंच गई थी। हाँ, फ्लिप तो कर गई यस सर। कोविड यस कोविड सर, ईयर वो में। क्यों। यस सर। यस सर, उस टाइम में अपना थोड़ा डिसिप्लिन में मेंटेन नहीं कर पाया अपनी प्रिपरेशन में, इसी तो वजह से। आपसे ना तो एक उस टाइम इसी, यस, आप आपसे इसी बात पर चर्चा करते हैं कि अभी जिन स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा नहीं आया, या जिनका सिलेक्शन यस नहीं सर। हुआ, या रैंक अच्छी नहीं आई, अब यस इस सर। समय उनको क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो रीजन फाइंड आउट करने चाहिए कि क्यों हुआ ऐसा। जैसे हम्म। सर मेरा 2021 में जब स्कोर नहीं आया था तो मैंने रीजन फाइंड आउट किया था। हम्म। तो मेरा ये 2 रीजन मिले थे, एक तो थोड़ा डिसिप्लिन में और प्रैक्टिस कम की थी मैंने। हम्म।
तो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। और प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज। यस सर, टेस्ट सीरीज मैंने जैसे बताया था कि लास्ट के 2 मंथ में मैंने सिर्फ टेस्ट दिए थे। टेस्ट। यस सर। गुड। थोड़ा टेस्ट देने में मजा भी आता था मुझे थ्योरी पढ़ने के कंपैरिजन में। तो आपको जब आप लाइब्रेरी से लौट करके घर आते थे तो उस घर में सेल्फ स्टडी का क्या शेड्यूल होता था? कितने बजे लेट नाइट तक पढ़ते थे? सर घर में मैंने तो जैसे बताया कि घर आके सर मेरे से नहीं हो पाता था। थोड़ा घर में सर मैं कंफर्ट जोन में आ जाता था, तो घर पे जो फिर भी स्टडी होती थी आपकी वो लाइब्रेरी में ही होती थी? यस सर, वो तभी सर मैं वो उधर ही घर स्ट्रेच आए करता उसके था बाद पूरा। रिलैक्स छुट्टी? यस सर मैं उधर ही पूरा स्ट्रेच कर देता था। मुझे पता 8 था कि घंटे घर आप पे 8 पढ़ घंटे लेंगे। स्टडी कर लेते थे? फर्स्ट यस सर, वहीं स्लॉट पे हो 3 to जाता 4 आवर्स, सेकंड स्लॉट 4 to 5 आवर्स, इस तरह से 8 था। घंटे आप यस पढ़ाई करके फिर घर आ गए। तो यस लाइब्रेरी का भरपूर उपयोग किया आपने। यस सर। दैट्स गुड। तो दोस्तों देखिए, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आप कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बी एबल टू प्रिपेयर स्टडी। और इनके केस में, विवेक के केस में, ये घर पर नहीं पढ़ पाते थे तो इन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली और लाइब्रेरी में जा करके 8 घंटे पढ़ते थे। तो दिस इज द वन वे, एंड this similar kind of approach I have seen many students who are preparing for the UPSC civil services in Delhi. They also practice the same thing. तो डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, आप कहाँ पर हैं, वहां पर लाइब्रेरी की अगर सुविधा है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। इन्होंने एक और बात कही कि प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, कि इन्होंने जो लास्ट ईयर अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई किया कि एक तो डिसिप्लिन नहीं रह पाए और दूसरा प्रैक्टिस या एक्यूरेसी की कमी थी। तो इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट में आप प्रैक्टिस बहुत करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए और उनको इम्प्रूव करिए। विवेक, यू हैव एनी मैसेज फॉर स्टूडेंट्स की जो आप कहना चाहें? अगर प्रिपरेशन में कोई ड्रॉप आता है तो उसको मतलब ओवरकम, मतलब किसी भी कोई भी अगर दिक्कतें आती है तो उसको ओवरकम करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। उससे वेरी ही बन सकता है आखिर में। राइट। कभी आप गिर भी गए ना तो उठ के खड़े हो जाइए। ड्रॉप यस सर, आया वही तो वही ओवरकम करिए। राइट। यस सर, वही कहना वेरी था। वेरी इंस्पायरिंग वर्ड विच यू हैव टोल्ड। और फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, कि आपने जी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस को एक्सपीरियंस किया है मेरी जी में, तो जी आपका क्या सोचना है कि विच क्लासेस आर बेटर? सर वो तो पूरा डिपेंड करता है कि हम कैसे पर्सन है। अगर डिसिप्लिन अगर हम में कम है तो ऑफलाइन ज़्यादा सही रहेगा, और डिसिप्लिन है तो ऑनलाइन भी अच्छा है। क्योंकि ऑनलाइन में सर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफलाइन में नहीं हो पाती। ऑनलाइन में हम एक ही वीडियो को दो तीन बार देख पाते हैं। पहली बारी में अगर कोई स्टूडेंट वीक है कॉन्सेप्ट समझने में, तो मतलब पहली बारी में ग्रैब नहीं कर सकता, तो वो 2-3 बार देख सकता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में जनरली ये चीज़ नहीं हो पाती, मतलब कितनी बार तो हम पूछें टीचर से, वो रहता है फिर माइंड में, तो इसलिए हम नहीं पूछ पाते। लेकिन ऑनलाइन में हम अपना पीछे करके बैकवर्ड फॉरवर्ड करके देख। Good. So once again, thank you and congratulations. I wish you all the best for your upcoming journey, which you are starting after the GATE examination. आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं। आप जीवन में और बहुत सारी ऊंचाइयां, बुलंदियां हासिल करिए। हमारे सब लोगों की, मेरी जी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।